Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. I am having another topic, that is future perfect tense. Completion of a task in future period of time. It is called future perfect tense. In Urdu it is called fail mustaqbil mukammal. In affirmative sentences we shall have this scheme like this: subject plus shall have oblique will have plus verbs third form and plus object. Negative sentences: subject plus shall not have will not have plus verb third form and object. In interrogative sentences we will have scheme shall oblique will plus subject plus have plus v3 and plus object. Complex sentences, look at those sentences which are having more than one or two clauses. They are called complex sentences. Like, if he works hard he will have passed. If we go to Lahore I shall have seen the museum of Lahore. Now see, the independent clause, that is he will have passed, that will be इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और जो डिपेंडेंट क्लॉज है, शुरू में जो लिखा हुआ जुमला है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल नहीं होता, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. दूसरे जुमले में भी ऐसा ही है कि जो जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. अब हमें ये याद रखना होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कंपाउंड और या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें हम डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, और जो हमारी दूसरा सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला वो सेंटेंस होता है जो एंड its own meaningful, that can stand alone, that can stand at own self. वो पार्ट जो है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा इस सूरत हाल में. अब मैं कुछ जुमले बोलूँगी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे. लाइक, आई शैल हैव रिटन अ बुक. They will have gone to Lahore. We shall have planned for a picnic. अब नेगेटिव जुमलों के लिए देखिए, they will not have written a book. We shall not have planned a picnic. She will not have baked a cake. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखिए, शैल वी हैव रिटन अ बुक. विल शी हैव कुक्ड द फूड. शैल वी हैव सीन अ मूवी. सो जब हम बोलते भी हैं तो थोड़ा सा पॉज आता है क्योंकि सब्जेक्ट आ जाता है शैल के और हैव के दरमियान. सो इस तरह से ये स्कीम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. और हम इन जुमलों में हैज़ और हैड इस्तेमाल नहीं करते. वेदर वी आर हैविंग द हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, उसके साथ हमने हैव ही लगाना है. अगर विल भी होगा तो इट विल बी कैरिंग हैव, और अगर शैल है तो उसके साथ हम हैव ही लगाएंगे. और आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, और रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस ही शी इट दे कैरी will, or plurals even carry will. So this is all for today's lesson. Thank you. Nice time.